नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे आज दिन भर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर का अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि गोवा का। अभी हमने 30 मई को यानी कि आज गोवा का स्थापना दिवस मनाया है। इसी दिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि भारत के आज़ाद होने के साथ ही जो है गोवा आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि गोवा को आज़ाद होने में 14 साल लग गए थे। ठीक है, पुर्तगाली शासन के अंतर्गत ये आता था 14 साल तक, आज़ादी के 14 साल तक। तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है वो पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था और यही एक कारण है कि 19 दिसंबर को हर साल गोवा में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है और स्थापना दिवस मनाया जाता है इसका 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल यहाँ के सतपाल मलिक हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया गया है। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कुशल प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करना है। तो इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार जो भी प्रवासी लोग यानी कि जो ऐसे लोग जो अन्य राज्यों में गए हों काम करने के लिए और वो लॉकडाउन के कारण वापस मध्य प्रदेश आ गए हो, तो ऐसे लोगों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है और उनको गारंटी दी जा रही है कि आपको रोज़गार राज्य में ही मिल जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में ही मिल जाएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो मूल नागरिक हैं उनको ही जो है इस योजना का यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। यहाँ यानी कि यहाँ पर से सी वाला सही है। इसी दिन 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था जिसका नाम था उदंत मार्तंड। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो यहाँ पर से मैंने बता दिया है। और ये कब प्रकाशित हुआ था ये भी आप याद रखिएगा, 1826 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जो है इसको कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पे प्रकाशित किया था। लेकिन ये जो ये समाचार पत्र है ये 1 साल के अंदर ही बंद हो गया। इसका कारण ये था क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल की तरफ जो है अगर उसके आसपास के इलाके में देखें हम तो वहाँ पर मतलब हिंदी भाषीय जो लोग थे वो कम थे। ठीक है, बंगाली भाषा और अन्य भाषाओं के लोग ज़्यादा थे, उधर हिंदी भाषा के कम थे। तो इसी वजह से जो है ये पेपर जो है वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाया उस वक्त। तो ये 1 साल के अंदर ही जो है ये पेपर बंद हो गया था। ठीक है, लेकिन ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था, इसीलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि अमेरिका। अभी रिसेंटली अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया है कि अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच में इस वक्त कुछ भी स्थिति जो है सामान्य नहीं चल रही है। यहाँ पर अमेरिका लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो कोरोना वायरस का जो प्रारंभिक फैलाव था उसको सही तरीके से रोकने में नाकामयाब रहा है और वो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो चीन की मदद कर रहा है या चीन के कहने के अनुसार काम कर रहा है। तो ये लगातार जो है अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन पे ये आरोप लगाता रहा है और अब फाइनली इसने इससे बाहर होने की घोषणा कर दी है। ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसको जो सबसे ज़्यादा जो पैसा मिलता है वो अमेरिका की तरफ से मिलता है। पिछले साल अमेरिका ने $400 मिलियन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन को दिए थे। ठीक है, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल भरा ये आने वाला टाइम हो सकता है। हालांकि चीन जो है लगातार अपनी तरफ से दिया जाने वाला पैसा बढ़ा रहा है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन करवाया है मैंने वो याद रखिएगा फिलहाल में। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे। बेजान दारूवाला प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। भारत के बहुत फेमस ज्योतिषी थे, खास करके बॉलीवुड के लोग तो काफ़ी इनको मानते हैं।
2014-2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त भाजपा की जीत और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, ये इन्होंने भविष्यवाणी की थी। ठीक है। और इसके अलावा संजय गांधी की जब दुर्घटना हुई थी तो इन्होंने जो है पहले ही मतलब ये चीज़ बता दी थी कि दुर्घटना होने वाली है। ठीक है, भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसी तरीके से कारगिल युद्ध के बारे में भी इन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो कई जो है मतलब इन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी और अभी रिसेंटली 90 साल की आयु में इनका निधन हो गया, बेजान दारूवाला। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन इंडिगो एयरलाइन के नए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला यानी कि वेंकट रमनी सुमंत्रन जो है वो इंडिगो एयरलाइन के नए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए हैं अभी रिसेंटली। वर्तमान में ये सेलेरिस टेक्नोलॉजीज़ चेन्नई के अध्यक्ष और एमडी हैं और इनकी जो नियुक्ति है वो अगले 5 वर्षों के लिए की गई है। इंडिगो एयरलाइन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि हाल ही में वाडा ने किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। हमको बताना कि किरणजीत कौर का जो संबंध है वो कौन से खेल से। तो किरणजीत कौर भारत की बहुत फेमस धाविका हैं। ये लंबी दूरी की जो है रेस दौड़ती हैं और अभी रिसेंटली प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने के कारण इन पर जो है जो अंतर्राष्ट्रीय जो डोपिंग एजेंसी है उसने इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। 2019 में किरणजीत कौर ने टाटा स्टील कोलकाता 25K में स्वर्ण पदक हासिल किया था। वाडा की स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मई 2020 में प्रसिद्ध डैश योगेश गौड़ का निधन हो गया। वे मतलब क्या थे योगेश गौड़? तो योगेश गौड़ प्रसिद्ध गीतकार थे। अभी रिसेंटली योगेश गौड़ का निधन हो गया है। बहुत फेमस गीतकार थे। बहुत सी जो मतलब गाने थे इन्होंने लिखे थे जिसमें कि जिंदगी होगा यहाँ पर, जिंदगी कैसी है पहेली, रजनीगंधा फूल तुम्हारे और रिमझिम गिरे सावन, ये कई फेमस गाने थे जो इन्होंने लिखे थे। जिंदगी कैसी है ये पहेली, ये गाना तो काफ़ी फेमस है, तो ये भी जो है इन्होंने ही लिखा था, योगेश गौड़ ने। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन हैं जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। अभी रिसेंटली भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये मैंने आपको क्वेश्चन इनका नाम पहले भी बताया था। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है संदीप प्रधान, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं संदीप प्रधान और इनका कार्यकाल जो है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। भारतीय खेल प्राधिकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि मई 2020 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित INS कलिंग में किस मिसाइल की पार्क की आधारशिला रखी गई है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 वाला यानी कि अग्निप्रस्थ। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में INS कलिंग में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। ये जो पार्क है ये उन अधिकारियों, नाविकों और कर्मचारियों को समर्पित किया गया है जिन्होंने INS कलिंग में अपनी सेवाएं दी हो। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है ये पार्क। ठीक है, मिसाइल पार्क, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की कि मई 2020 में किस राज्य में प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला यानी कि उत्तराखंड में। अभी रिसेंटली उत्तराखंड सरकार ने जो प्रवासी मजदूर हैं जो कि कई अन्य राज्यों से आए हैं राज्यों में, उनको जो है स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत जो लोग मतलब किसी तरीके का कोई रोज़गार करना चाहते हैं उनको बैंक की तरफ से जो है सब्सिडी के साथ जो है लोन उपलब्ध करवाएगी उत्तराखंड सरकार। ओके। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था और आप में से मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला था यानी कि मिज़ोरम में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है मिज़ोरम में। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि मई 2020 में श्यामला जी भावे का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थी। ठीक है, श्यामला जी भावे किस क्षेत्र से संबंधित थी ये आपको बताना है। ठीक है, श्यामला जी भावे किस क्षेत्र से संबंधित थी ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ